सर हमने रिकर्जन ट्री पढ़ा था। उसमें कोई कंफ्यूजन है और इज दैट ओके? Do you have any confusion in recurrent tree method? नो सर। So मैं इंशाल्लाह इस वीक के एंड तक आपको एक और होमवर्क भी दे दूंगा जिसमें रिकरियंट ट्री के ऐसे सवाल जो रिकरियंट ट्री के अलावा दूसरे मेथड से सॉल्व करना उनको मुश्किल होगा, वो रिकरियंट ट्री से ही बेहतर तौर पे सॉल्व हो सकेंगे। तो मैं उसकी कुछ एग्जांपल्स इंशाल्लाह आपको दे दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है जी। ओके, आज हम रिकरेंसेस को सॉल्व करने का एक और तरीका पढ़ेंगे और दैट इज बेसिकली नोन एज मास्टर मेथड। इसको मास्टर थ्योरम भी कहते हैं। मास्टर गालिबन इसको इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा पावरफुल मेथड है और जैसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल। तो खासा पावरफुल मेथड है, खासा क्विक है, लेकिन दुनिया की हर चीज़ सॉल्व बहरहाल ये नहीं कर पाता। जैसा कि अभी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ख़ास फॉर्म में अगर रिकरेंस हो तो मास्टर मेथड फिर एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज आपको उसको शायद ड्राइव ही करना पड़ेगा या किसी भी दूसरे तरीके से, गालिबन रिकरियंट ट्री के तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस व्हाट दिस इज एंड देन वी विल सी हाउ टू अप्लाई इट। यस, जी सर। ओके। अच्छा, इसमें ना एक चीज पहले मुझे मास्टर मेथड एक्सप्लेन करने से पहले मुझे आपको बतानी चाहिए ताकि फिर इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आए। वो होता है पोलिनोमियली लार्जर फंक्शन। सो आपने असिम्प्टोटिकली लार्जर फंक्शन को देखा है। ये एक फंक्शन असिम्प्टोटिकली लार्जर होता है अगर उसमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पाई जाए। तो एक फंक्शन जिसको हम पोलिनोमियली लार्जर फंक्शन कहेंगे वो क्या चीज़ है? एक नई टर्म है। अगर इसका पता होगा तो मास्टर मेथड को समझने में खासी आसानी होगी। देखें, ये एक फंक्शन है मेरे पास, लेट से n रेज टू द पावर 1.5 और एक दूसरा फंक्शन है बिलफर्स n रेज टू द पावर 2। ये जो फंक्शन है n स्क्वायर, ये जो फंक्शन है n स्क्वायर, ये इस फंक्शन से, ये जो n रेज टू द पावर 1.5 वाला फंक्शन है, इससे असिम्प्टोटिकली तो बड़ा है। यानी आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि n स्क्वायर इज असिम्प्टोटिकली लार्जर देन n raised to the power 1.5 and you can have limit tests or whatever, or even with eyeballing you can see कि जो n स्क्वायर है वो n raised पर 1.5 से एक अच्छे खासे फैक्टर की वजह से बड़ा है। और अगर मैं उस फैक्टर को लिखूं तो दैट इज n raised to the power 1.5 into n raised to the power 0.5, और इधर अगर मैं लिखूं तो दिस इज n raised to the power 1.5। तो वो फैक्टर जिसकी वजह से ये n raised to the power 1.5 से बड़ा है, दैट्स अ पोलिनोमियल फैक्टर, यानी n raised to the power 0.5 पोलिनोमियल फैक्टर है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा तो होता है असिम्प्टोटिकली, लेकिन उसका जो असिम्प्टोटिकली बड़ा होना है वो पोलिनोमियली लार्जर होना नहीं होता। ऐसा पॉसिबल है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। ये मिसाल आपको समझ आ गई कि ये जो फंक्शन है n स्क्वायर,
ये n रेज टू द पावर 1.5 से पोलिनोमियली लार्जर है। असिम्प्टोटिकली लार्जर तो है ही है, पोलिनोमियली लार्जर, इट इज लार्जर बाय द अदर फंक्शन विद अ पोलिनोमियल फैक्टर, और वो पोलिनोमियल फैक्टर ये है। यस, जी सर। जी सर। जी सर। ओके। और ये चाहे फैक्टर बहुत थोड़ा होता है, यानी आपके पास अगर n रेज टू द पावर 1.5 है और दूसरा होता है n रेज टू द पावर 1.500001, still this is asymptotically larger as well as polynomially larger, और वो जो polynomial factor है वो आप निकाल सकते हैं, that is n raised to the power 1.5 into n raised to the power 0.000001, I guess. Yes? जी सर। So this is a polynomial factor by which this particular function is larger than this one. So हम कहेंगे दो फंक्शंस का असिम्प्टोटिकली लार्जर होना एक बात है, एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन से असिम्प्टोटिकली लार्जर होना एक बात है, और पोलिनोमियली लार्जर होना दूसरी बात है। वो फंक्शन जो दूसरे फंक्शन से पोलिनोमियली लार्जर होगा वो लाजमी तौर पे असिम्प्टोटिकली लार्जर भी होगा। यानी अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से एक पोलिनोमियल के फैक्टर से लार्जर है तो वो लाजमी तौर पे असिम्प्टोटिकली लार्जर भी होगा, लेकिन इसका रिवर्स दुरुस्त नहीं है। अभी मैं जैसे मिसाल दूंगा थोड़ी देर बाद, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से असिम्प्टोटिकली लार्जर हो तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाजमी तौर पे पोलिनोमियली लार्जर भी होगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं और इस मिसाल से इंशाल्लाह चीजें वाज़ेह होंगी। जैसे एक फंक्शन है n और या n स्क्वायर, लेट्स से n, और दूसरा फंक्शन है n log n। अब लाजमी तौर पे ये जो फंक्शन, इसको मैं नाम दे देता हूं f1 या t1 कह लें आप, जो भी फंक्शन का नाम आपने देना है। इसका अगर मैं नाम दे दूं t1 और इसका अगर मैं नाम दे दूं t2, तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से आप लिमिट टेस्ट के जरिए इसको बड़ी अच्छे तरीके से ये वाजे कर सकते हैं, बड़ी जल्दी से वाजे कर सकते हैं कि t2 t1 से असिम्प्टोटिकली लार्जर है, और जिस फैक्टर से लार्जर है वो फैक्टर है log n। यस? जी सर। सो यहां पे हम बड़ी ये वजाहत से लिख सकते हैं कि t2n is asymptotically larger than t1, but is t2 polynomially larger than t1? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि जो फंक्शन पोलिनोमियली लार्जर होगा वो लाजमी तौर पे असिम्प्टोटिकली लार्जर होगा, लेकिन एक फंक्शन जो असिम्प्टोटिकली लार्जर है जरूरी नहीं है वो पोलिनोमियली लार्जर भी हो। जैसा कि इस एग्जांपल में है जो कि अभी हम देख रहे हैं, ये जो फंक्शन t2n है ये असिम्प्टोटिकली लार्जर है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि ये असिम्प्टोटिकली लार्जर है? Do you have any doubts, or is that okay कि the function t2 is asymptotically bigger than t1? Okay, sir. Do you have any doubts in there? No, sir. No sir. Okay. Okay. So now अगर मैं इसी स्लाइड पे ही रहूं ताकि कॉन्टेक्स्ट रहे और इस पोर्शन में आ जाऊं, ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है, तो आप देखेंगे कि अगर तो मैं n log n को ऐसे लिख सकूं n into n raised to the power some x, अगर तो मैं n log n को लिख सकूं n into n raised to the power some x, where x is some positive number,
एनी नंबर 0.0 समथिंग समथिंग। अगर तो n log n को मैं इस फॉर्म में लिख सकूं, फिर तो मैं कह सकता हूं t2n जो है वो पोलिनोमियली लार्जर है t1 से, और वो जो पोलिनोमियल फैक्टर है वो ये है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे, यानी इसके लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि देयर शुड बी अ नंबर x, अ पॉजिटिव नंबर x, such that log n is equal to that. Yes? ओके सर। ये समझ आ रही है? Yes, sir. जी सर। बट सच अ नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, और इसकी वजह यह है कि आप जितना मर्जी x एक छोटा नंबर ले लें, n raised to the power x is always asymptotically bigger than log n. ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जो मैंने आपको रूल बताया था कि constant is smaller than a polynomial is smaller than constant is smaller than log is smaller than polynomial is smaller than exponential. Remembered? जी Yes, सर। sir. So there does not exist a number x that satisfies this. At least a positive number, such positive number does not exist. इसका मतलब ये हुआ कि n into log n can never be written as n into n raised to the power x, which means this function n log n, although it is asymptotically larger than t1, but it is not polynomially larger than t1. It is not larger by a polynomial factor. It is asymptotically larger, but its largerness or biggerness is not due to a polynomial factor. Clear? Yes? जी सर। And this is true. अगर ये log n की कोई पावर भी होती, let's say 5, log n raised to the power 5 भी होता, still ये polynomially larger नहीं था, क्योंकि this is still true. Okay? जी सर। So अब अगर आपको एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन, अगर एक फंक्शन दूसरे से पोलिनोमियली लार्जर है या नहीं है, अगर इसकी समझ आ गई है तो मैं मास्टर मेथड को एक्सप्लेन करता हूं। यस? और सर मिक्स हो रहा जी है, सर। एक बार रिपीट करते हैं। जी बेटे, सर मिक्स हो रहा है, समझ नहीं आई मुझे ठीक। मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एन, और एक और फंक्शन है जी ऑफ एन। अगर आप एफ ऑफ एन को लिख सकें, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन टाइम्स n raised to the power some value, let's say x, where x is a positive number. If this is true, then f of n इसमें से बड़ा कौन सा होगा? Which one is bigger? Then f of n is larger than g of n polynomially. ओके? मिसाल के तौर पे f of n is equal to n square and g of n is equal to
n raised to the power, let's say 1.7. Now you can see f of n is equal to g of n times n raised to the power 0.3. Yes? जी सर. जी So सर. f of n is polynomially larger than g of n. On the other hand, if f of n is n square log n raised to the power, let's say n square log n raised to the power, let's say 5, and g of n is equal to, let's say, simply n square, then f of n is not equal to g of n times some n raised to the power x. Such an x does not exist. Although f of n is asymptotically larger than g of n, but it is not larger by a polynomial factor, so it is not polynomially larger. That's what I was trying to say. और उसकी वजह ये है कि n raised to the power x is always asymptotically bigger than log n raised to the power whatever. So आप log की जितनी मर्जी पावर ले लें, ये 5 की बजाय 50 ले लें, 15 ले लें, छोटे से छोटा पोलिनोमियल भी उससे बड़ा होगा asymptotically. क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने लिखा है f of n is larger than g of n, ये नहीं होना चाहिए था g of n is larger than f of n. कहाँ पे? सर ये जो आपने लिखा ऊपर if f of n जो है वो g of n से बड़ा है इस फैक्टर की वजह से, यानी यूं समझ लें अगर मैं ये फैक्टर उड़ा दूं तो f of n बड़ा हो जाएगा ना, स्ट्रिक्टली बिगर हो जाएगा. सो f of n अगर g of n को अगर मैं देखूं इस फैक्टर के अलावा तो f of n बड़ा होगा ना. ये वो फैक्टर है जो g of n को इक्वल कर रहा है f of n के. सो f of n बड़ा है, f of n बड़ा है. okay, और ये sir. एग्जांपल में बेटे देख लेना, अगर मैं f of n को n स्क्वायर लूं और g of n को n रेज़ पर 1.7 लूं तो पोलिनोमियली लार्जर कौन सा फंक्शन है? f of n. और उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा. Is that okay? Okay sir. Okay, if you now understand what do we mean by polynomially larger, then we are good to go. Master method or master theorem. मास्टर मेथड क्या है कि आपका जो भी बेस केस है सही है. ये कोई रिकरेंस मैंने लिखी है जो इस फॉर्म में होगी. मिसाल के तौर पे अगर मैं मर्ज सॉर्ट की रिकरेंस लिखूं तो मर्ज सॉर्ट की रिकरेंस ये है. मैं एक मिसाल दे रहा हूं मर्ज सॉर्ट की रिकरेंस लिख के. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मर्ज सॉर्ट t of 1 is equal to c1 and t of n is equal to 2 times t of n over 2 plus c2n. Yes? जी सर. Okay.
सो इस केस में अगर आप आइडेंटिफाई करें तो a की वैल्यू मुझे कोई बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? 2. What is the value of b? 2. And what is f of n here? C2N. 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 या आप कांस्टेंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, सिंपली n. Okay. Let me write some other recurrence. T of 1 is equal to C1 and T of n is equal to 3 times T n over 4 plus n log n. Can you tell me the value of A? 3. 3. Can you tell me the value of B? 4. 4. And f of n is, in this case, is n log n. Okay. Make जी sense? सर. Okay, great. अगर रिकरेंस की फॉर्म इस तरह की होगी, इस तरह की रिकरेंस की फॉर्म होगी, जिसमें मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर दूं, कि जिसमें ये वैल्यू जो a है, इट इज अ कांस्टेंट and the value of a is always greater or equal to 1. The value of b is also a constant and the value of b is always strictly greater than 1. Not greater or equal to 1, strictly greater than 1. And this function is asymptotically positive. Asymptotically positive function. अगर इस तरह की कोई रिकरेंस हो जिसमें वैल्यू ऑफ a जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, और वो कांस्टेंट की वैल्यू ये 1 या 1 से बड़ी हो, और ये जो b है ये भी कोई कांस्टेंट हो, और ये कांस्टेंट स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये जो f ऑफ n है ये कोई ऐसा फंक्शन हो जो असिम्प्टोटिकली पॉजिटिव हो, कोई ऐसा फंक्शन आप कहीं लिखते हैं जो नेगेटिव हो, -n² लिखते हैं या समथिंग लाइक दैट. अगर ऐसा है तो मास्टर मेथड अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज मास्टर मेथड अप्लाई ही नहीं किया जा सकता. अप्लाई करते कैसे हैं उसको देख लेते हैं, लेकिन पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि किस रिकरेंस पे मास्टर मेथड अप्लाई होता है. क्लियर है? जी सर. जी सर. जी सर. मिसाल के तौर पे इस रिकरेंस पे मास्टर मेथड अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये 2 है, 2 एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट इस कंस्ट्रेंट के अंदर है, 1 से बड़ा है या इक्वल है, ये भी एक कांस्टेंट है, और ये असिम्प्टोटिकली पॉजिटिव फंक्शन है. यस, इस पे अप्लाई हो रहा है, इस पे भी अप्लाई होता है क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है, 4 एक कांस्टेंट है, और ये एक असिम्प्टोटिकली पॉजिटिव फंक्शन है. यस. जी सर. ओके, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं और आपसे कुछ चीजें पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा. बेस केस मैं नहीं लिख रहा, आई एम जस्ट राइटिंग द रिकरेंस विदाउट बेस केस. t of n is equal to nt n over n square root, let's say, or n square root over 2 plus n square. क्या इस पे मास्टर मेथड अप्लाई होगा? सर n की वैल्यू पता हो तो फिर n तो बढ़ता जाएगा, 1 या 1 से बड़ा है, n तो इनपुट साइज है ना, वो तो बढ़ता जाएगा. वो जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, जो भी आपका कोड होगा उसमें अरे का साइज कितना है, n वो वैल्यू है. जी 1 सर या 1 से बड़ा हो जाएगा सर, होगा. सो a की वैल्यू मुझे बताएंगे, a की वैल्यू स्क्वायर रूट n. √n. और ये a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी. सर इक्वल भी हो सकती इक्वल भी हो सकती है, फाइन, इक्वल भी हो सकती है, 1 या 1 से बड़ी होगी. b is equal to n and
f of n सर तो B2 नहीं है? जी B2 है, थैंक यू। तो क्या मास्टर मेथड अप्लाई होगा? मैं दोबारा से ये दिखा देता हूं आपको, गौर से देख लें। सर आपने एफ ऑफ एन भी गलत सर आपको लिखा है। भी है सर, आपने गलत लिखा है। ओहो सॉरी यार। जी अब बताएं, क्या इस पे मास्टर मेथड अप्लाई होगा? जी सर। हो जाएगा? जी सर। इस पे मास्टर मेथड अप्लाई नहीं होगा, क्या कोई मुझे बताएगा क्यों? सर बी की वजह से, बी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वैल्यू आपने डायरेक्ट 2 लिख दिया। सर स्क्वायर रूट की वजह से, ए की वैल्यू की वजह से। वैल्यू आई मीन स्क्वायर रूट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मैं यहीं पे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। द प्रॉब्लम इज ए इज नॉट कांस्टेंट। अब आवाज आ रही है मेरी या रुक रही जी है सर, आ आवाज रही बीच में? सर अब आ रही है, मगर आपने जो बात बताई है वो दोबारा बता दें। मैं दोबारा बताता हूँ। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये इसलिए मास्टर मेथड इस पे अप्लाई नहीं होगा कि ए की वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी या 1 के इक्वल भी होगी, क्योंकि एन बढ़ता, लेकिन ए की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। एन के चेंज होने से ए की वैल्यू चेंज होती है, विच मीन्स ए इज नॉट अ कांस्टेंट। और यहां पे हमें रिक्वायर्ड है ए एंड बी both must be constants. A is not a constant, so master method is not going to be applied here. Make sense? जी सर। और इसी रिकरेंस को, इसी एग्जैक्टली इसी तरह की रिकरेंस को अगर मैं एक और फॉर्म में लिख दूं, लेट्स से t of n is equal to let's say 17 square root t of n over 2 plus n square, तो अब मास्टर मेथड अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 17 स्क्वायर रूट इज अ वैल्यू। आई एम अज्यूमिंग कि स्क्वायर रूट की आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। तो स्क्वायर रूट इसका जो भी जवाब आएगा ग्रेटर देन 1 जवाब आएगा। यहां पे भी ग्रेटर और इक्वल टू 1 ही था, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं था, अब ये कांस्टेंट है। रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज ऑलरेडी ओके। सो मास्टर मेथड विल बी अप्लाइड इन दिस केस एंड नॉट इन दिस केस, एंड द रीजन इज ए इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर? जी सर। ओके अब मैं आपसे एक दो और सवाल पूछता हूँ, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि उन पे मास्टर मेथड अप्लाई होना है या नहीं। क्योंकि अगर आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया कि किस पे मास्टर मेथड अप्लाई होना है, किस पे नहीं होना, फिर हम देखेंगे मास्टर मेथड को अप्लाई करने का तरीका क्या। सही है जी? ओके, सो लेट मी आस्क सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू। t of n is equal to let's say 3.4 t of n over let's say 3n over 4 plus n square, क्या इस पे मास्टर मेथड अप्लाई होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3.4। 3.4। 3.4. Is this a constant? जी सर। जी सर। Yes sir. It's a constant. First tick, it's a constant. Second tick, is the value greater or equal to 1? जी सर। जी सर। Yes sir. So A is okay. B, what's the value of B? 4। 4। No, 3/4। 3/4। no. B is whatever that is divided by n. That is called B. अगर मैं 3/4
That's 4 over 3. And the reason is 3n over 4 is the same as n over 4 over 3. Yes? जी sir. Yes, sir. So whatever that is divided by n is b. So here we have 4 over 3. Is this value okay? Is this a constant? Yes, sir. Okay. Is the value strictly greater than 1? Yes, sir. जी सर. Yes. So A is okay, B is okay. So f of n now is n square. Is this asymptotically positive? जी sir. Okay, that's it. That means master method will be applied here. Make sense? Yes sir. Okay. T of n is equal to, let's say, 4t of n over 2 minus n square. A is okay, B is okay, f of n is not okay. So master method will not be applied here again. Make sense? जी सर. Yes, sir. Okay, now that you understand कि किन सिचुएशंस में मास्टर मेथड अप्लाई करना है या हो सकता है और किन सिचुएशन में नहीं हो सकता, अब हम देखते हैं कि मास्टर मेथड अप्लाई कैसे करते हैं. यानी एक रिकरेंस जिसमें मास्टर मेथड अप्लाई हो सकता है, उससे उस रिकरेंस का जवाब कैसे निकालते हैं यूजिंग मास्टर मेथड. ओके, जी सर. so let's write the general form again. T of n. ये मेरी ये कॉल आ रही है. Let me receive that call and I will be back in 2 or 3 minutes. अच्छा, यार मेरे कोई अचानक कोई मिलने वाले आ गए हैं, तो आई गेस कि मुझे ये लेक्चर शायद वो कितनी देर लग जाएगी उनके साथ, आई डो नॉट नो. उनको मैं डिले का भी नहीं कह सकता वक्ती तौर पे. सो इफ़ यू अलाउ मी, वी स्टॉप दिस लेक्चर हियर. इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर देता हूँ एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. यानी और हम कोई एक आध बीच में मेकअप वगैरह भी कर लेंगे ताकि कंटेंट जो इसमें मिस हुआ है वो कवर हो जाए. ओके, Okay. ठीक है सर. Okay, जैसा आप sir. बहुत शुक्रिया जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz, sir.